नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि है और समापन की ओर है। अष्टमी पूजने का क्रम या नवमी पूजने का क्रम, हर घर में, हर परिवार में अलग अलग क्रम से पूजन होता है। पूजन का अर्थ और अष्टमी का पूजन, जब हमारा उपवास कंप्लीट हो रहा है, खत्म होने उसकी पूर्णता होने वाली है, तो उस समय पर कन्या का पूजन। और कन्या का ही पूजन क्यों? क्योंकि ये नवरात्रि जो त्योहार है ना, नवरात्रि का उत्सव है, ये स्त्री शक्ति का, मातृशक्ति का और प्रकृति में जो स्त्री तत्व है उसका पूजन है। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, आधुनिकता आती जा रही है, तो इसमें भी भगदड़ होने लगी है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पूर्णता की तरफ अग्रसर होते हैं, तो पूर्ण कार्य करना और उसमें थोड़ा सा समय निकाल लेना, सारे काम को छोड़कर, सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर, देवी का पूजन और देवी रूप में कन्या पूजन। आप 8, 9, 10, 8 से ज्यादा की गिनती की कन्या को पूजन करें। आजकल जो मैं अनुभव कर रहा हूं, लोगों के साथ, परिवारों के साथ मिलता हूं, जब बातें करता हूं, तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कुछ 10, 15, 20, 50 परिवार रहते हैं, उन जगहों पर बड़ी दिक्कत आती है। कन्या है, एक जगह भोजन करेगी, 2 भोजन करेगी, 3 जगह भोजन करेगी, वो कितनी जगह भोजन कर सकती है? तो दोस्तों, इसमें ना लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति है, सबको पता है आपके आस पड़ोस की सिचुएशन क्या है। कई बार ऐसा कंपटीशन होता है कि सबसे पहले हमारे आगे खा जाए, सबसे पहले हमारे आगे खा जाए, भोग लग जाए। कुछ अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन दोस्तों, प्रकृति और हमारा जो पूर्वज है ना, उसने इसको इस भाव से शुरू नहीं किया कि आप जो कन्याएं हैं, कुछ गिनती की कन्याएं हैं, उनको ही दिया जाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जो समाज है, उस समाज में जो वर्ग है, उस वर्ग में जिसको आवश्यकता है, एक दिन पहले चिन्हित किया जा सकता है, एक दिन पहले इस तरफ जाया जा सकता है। देश में, समाज में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसको आवश्यकता है भोजन की, और उस कन्या भोजन में जब कन्या पूजन कर ही रहे हैं, तो ऐसी जगह क्यों ना करें जहां पर आवश्यकता है। 8-9 बालिकाओं का तो भोजन है। हाँ, ऐसा लगता है पूजन के समय मेरे घर आ जाए, कोई घर में आ जाए, मैं उनका पैर छू लूं, उनका अगर कोई और क्रम में आगे बढ़ता है, कई बार वो जो चरणों को धो लाना, उसको 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 सारे को काम कर लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठकर अगर हम ऐसे इस बात में इसको लेकर चलेंगे ना दोस्तों, तो सार्थकता है हमारी बात की। हमारे पूर्वज द्वारा बनाए क्रम की सार्थकता इस बात में निकल कर आती है कि हम कन्या पूजन में किस तरह से जिन कन्याओं को आवश्यकता है उनका पूजन करें। भोजन तो देना ही है, एक निश्चित राशि भी तय करनी चाहिए। ऐसा तय कर लेना चाहिए कि इस बार इस कन्या पूजन के साथ मैं एक किसी परिवार में जहां आवश्यकता हो, वहां पर शादी का कोई एक क्रम, उसकी पढ़ाई का कोई क्रम, कुछ 100 रुपए, कुछ 1000 रुपए ऐसे तय कर सकते हैं कि इस साल की इस नवरात्रि के बाद मैं एक कन्या के विवाह में सहयोग करूंगा, या उसकी पढ़ाई में सहयोग करूंगा। उसकी पढ़ाई में जो हायर एजुकेशन है, उसमें जहां आवश्यकता है उनको ऐसा करूंगा। देश में जब पूर्वज ने, हमारे ने इस परंपरा को डाला, हम दुनिया का ना एक ऐसा समाज है, एक ऐसा सोसाइटी है जहां पर पोंगाबंदी नहीं चलती, क्रम बदलता रहता है। गांव से शहर में आ गए लोग, लेकिन गांव से शहर में आने के बाद अब भी बहुत सारी रीति नीति बना के रखते हैं। तो कन्या पूजन पर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने आप को, अपने एक संकल्प को तय कर लें कि किसी भी जगह पर, कहीं पर भी, किसी को भी आप उसका सार्थक मदद करेंगे। पूजन तो करो, भोजन तो खिलाओ, बहुत आवश्यकता है, तो खिलाना ही है। लेकिन उसमें भी अगर हम थोड़ा सा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, कल का दिन पहले बीच में है, एक दिन पहले शाम को 2-3 जगह पर परिवारों में तय कर दी, भाई तो ऐसा सोचना चाहता हूं मैंने ऐसा सोचा, नई पहल के साथ। नवरात्रि का त्योहार शक्ति का त्योहार है, देवी का त्योहार है, प्रकृति के स्त्री तत्व का त्योहार है। इसका पूजन तो इस देश में होना ही चाहिए। ये देश ऐसा अकेला देश है दुनिया में जिसमें स्त्री भगवान की कल्पना की गई है, और उस स्त्री का पूजन। तो दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम समय में जब हम पूजन कर रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हम थोड़ा और जोर लगाएंगे, हम थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे, तो हमारे इस पर्व की सार्थकता होगी। धन्यवाद।